गाइज जय हिंद। माई सेल्फ सुनील सिंह। गाइज आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बीएससी थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट और बीटेक एमएससी में भी ये पूछा जाता है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। गाइज क्या है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। इसको हिंदी में लिखे माइकलसन मोरले का प्रयोग। गाइज इसके बारे में कहाँ से स्टार्ट किया जाए, कहाँ पर एंड किया जाए, ये सुनिश्चित करना ही मुश्किल है गाइज, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल ये माइकलसन मोरले का एक्सपेरिमेंट था गाइज। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए चलिए मैं प्रयास करता हूँ गाइज। अलग अलग साइंटिस्टों ने इसके लिए अलग अलग थ्योरी दी और जो टीचर्स हैं उन्होंने अलग अलग ढंग से सबने समझाया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक इन्वेंशन था, बहुत बड़ी एक खोज थी गाइज। ये माइकलसन ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे गाइज। अमेरिका में फर्स्ट टाइम इसके लिए इनको अमेरिका में फर्स्ट टाइम माइकलसन को इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था गाइज। तो देखिए गाइज इसको मैं प्रयास करता हूँ। जैसे हम लोगों ने पहले प्रेसिडो फोर्स से पढ़ चुके हैं, इससे पहले प्रेसिडो फोर्स मीन्स छद्म बल। तो गाइस छद्म बल क्या था, ये कैसे यूज हुआ? जब न्यूटन ने बताया था कि जब कोई ऑब्जर्वर एक पोजीशन पर सिचुएटेड होता है, मतलब स्थिर होता है, और जब वो कोई किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है गाइज, तो जब ऑब्जेक्ट मूविंग पार्टिकल में होता था तो गाइज क्या करते थे कि न्यूटन ने कहा था कि जब कोई पार्टिकल मूविंग में हो और ऑब्जर्वर यानी कि जो देखने वाला होता था, तो उसके लिए उन्होंने वेलोसिटी फाइंड की। लेकिन गाइज कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई, जैसे कि हम लोगों को पता चला कि अर्थ रोटेट मतलब अर्थ ऑलवेज रोटेट करता रहता है, तो ऑब्जर्वर कहाँ पर कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है गाइज। तो उसके लिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा है। तो गाइज इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, गाइज समझने का प्रयास करिए। तो माइकलसन मोरले ने ये सोचा कि जिस प्रकार से जो लाइट ऑफ वेलोसिटी होती है गाइज, लाइट ऑफ वेलोसिटी प्रकाश का वेग, और प्रकाश का वेग कितना होता है गाइज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब प्रकाश का वेग कितना होता है, सी का वेलोसिटी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गाइज समझने का प्रयास करिएगा कि माइकलसन मोरले ने जैसे कि ये ऑब्जर्वेशन था, वो ऑब्जर्वेशन था कैसे, एक प्रकार का हाइपोथेसिस था, मतलब ये एक थिंग थी, इमेजिनरी था, क्योंकि छद्म बल कैसा था, छद्म बल भी प्रेसिडो फोर्स भी कैसा है, उसको इमेजिन किया गया। ऐसा कोई फोर्स होता नहीं है, बट उसको हम लोगों ने इमेजिन किया था। तो इसी प्रकार से जब हम लोग ये भी ऑब्जर्वेशन जो था इसको इमेजिन किया गया, इसके बारे में इन्होंने सोचा, इमेजिन क्या किया, जैसे कि हम लोग देखते हैं जब कोई प्लेन वगैरह होता है, फ्लाई कर रहा होता है, उड़ रहा होता है, तो हम लोगों को उसकी जो एक्चुअल लेंथ होती है उसकी बहुत छोटी लेंथ दिखाई देती है। कोई बड़ा सा आप लोग गैलरी हो, वहाँ पर खड़े होकर देखेंगे दूर से, तो आपको ऐसा लगेगा कि गैलरी यहाँ तो लंबी जा रही है, आगे सकरी होती जाती है। जैसे कोई नदी वगैरह और नदी को दूर से जहाँ से देखेंगे वहाँ तो चौड़ी लगी, बाद में सकरी लगती है। लेकिन गाइज ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। तो उस इमेजिन के बिहाफ पर इसका एक्सपेरिमेंट गाइज किया गया। तो देखिएगा माइकलसन मोरले का प्रयोग। और देखिए गाइज जब प्रकाश की वेव थ्योरी, कौन सा वेव की, प्रकाश कैसे चलता है, तरंग के फॉर्म में चलता है। कैसे गाइज चलता है, तरंग के फॉर्म में चलता है प्रकाश। ये जब ये थ्योरी स्पष्ट हो गई कि प्रकाश चलता है एज द वेव फॉर्म, तो इन्होंने बताया था कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत की पुष्टि के आधार प्रदान करने के लिए एक कल्पना की गई कि सर्वत्र यहाँ तक कि निर्वात में भी एक काल्पनिक माध्यम विद्यमान रहता है। जिस प्रकार का साउंड है, साउंड यानी कि ध्वनि कहाँ चल सकता है, कहाँ ट्रेवल करता है गाइज, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की। यदि माध्यम नहीं है, मीडियम नहीं है, तो ध्वनि आगे ट्रेवल नहीं करेगा। जैसे कि आप निर्वात में खड़े होकर चिल्लाना स्टार्ट कर दें तो आवाज़ नहीं जाएगी। जैसे जो अच्छी ऑफिसें होती हैं वहाँ पर ग्लास लगा होता है गाइज, और ग्लास के अंदर से कोई बोलता है तो बाहर नहीं सुन पाता है। किस लिए नहीं सुन पाता है, क्योंकि वहाँ का जो मीडियम होता है वो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है, यानी कि किससे, ग्लास से गाइज। तो इन्होंने बताया कि जो लाइट की वेलोसिटी, जो लाइट ट्रेवल करता है, तो इसके लिए भी माध्यम होना चाहिए, क्योंकि लाइट क्या है, लाइट भी एक वेव है। क्या है, लाइट वेव है, वेव मीन्स तरंग है। तो इन्होंने बताया कि लाइट
ट्रेवल करती है, क्योंकि ये लाइट जब ट्रेवल करती है तो उसमें भी माध्यम की आवश्यकता होनी चाहिए। गाइज ये हाइपोथेसिस है, गाइज ये सोचा गया, इमेजिन किया गया, डज नॉट फैक्ट इट, ये फैक्ट नहीं है गाइज। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब सन से लाइट अर्थ तक आती है, बीच में निर्वात होता है गाइज, जब बीच में निर्वात होता है तो लाइट अर्थ तक कैसे आ जाती है। तो इसके लिए माइकलसन ने सोचा कि वहाँ पर कोई एयर या मतलब कोई गैस कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि यहाँ तक सर्वत्र निर्वात में भी एक काल्पनिक माध्यम विद्यमान रहता है, जिसे ल्यूमिनीफेरस ईथर कहते हैं, ल्यूमिनीफेरस ईथर। ल्यूमिनीफेरस ईथर को हाइपोथेसिस ईथर यानी कि काल्पनिक ईथर क्या कहते हैं, ईथर, या इसी को हम डायरेक्ट ईथर भी कह सकते हैं, ईथर कहते हैं। अतः ईथर एक स्थिर निर्देश फ्रेम प्रस्तुत करता है, मतलब जिसके सापेक्ष प्रकाश की चाल समस्त दिशाओं में समान होती है। गाइज ये इन्होंने लिया कि जैसे इन अराउंड द अर्थ, अराउंड द यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब सर्वत्र, अराउंड द यूनिवर्स क्या कौन सी गैस विद्यमान है, ईथर विद्यमान है। कौन सी गैस विद्यमान है, ईथर विद्यमान है। मीन्स जब अर्थ रोटेट कर रही होती है, हम लोगों ने यहाँ पर रोटेशन की बात करी है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पीछे पढ़ चुके हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो रिवॉल्व करेगा ही करेगा, और उसके साथ में जो सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया जा रहा है गाइज, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस था और दूसरा क्या था, एस डैश था। एस कैसा था, ये सिचुएटेड था, अपने पोजीशन पर स्थिर था, और एस डैश क्या था, मूव हो रहा था। क्या हो रहा था, मूव हो रहा था। तो हम लोगों ने गैलीलियो के फार्म को पढ़ा था गाइज। तो बट हम लोगों ने ये देखा कि एस भी रोटेट हो रहा है, क्योंकि हम लोग अर्थ पे खड़े हैं, इसके बाद ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट मीन्स अर्थ भी क्या हो रही है, रोटेट हो रही है गाइज। तो जब अर्थ रोटेट हो रही है मीन्स एस फ्रेम भी रोटेट हो रहा है। तो इसके लिए इन्होंने एक माध्यम क्या लिया, ईथर लिया, और उन्होंने कहा कि जो ईथर है माध्यम में, वो ईथर कैसा, ईथर कांस्टेंट है, ईथर रिवॉल्व नहीं कर रहा है। ठीक है गाइज। तो हाँ, गैलीलियो रूपांतरण के अनुसार स्थिर ईथर के सापेक्ष स्थिर वेग बी से गतिशील फ्रेम में प्रकाश की चाल, देखिएगा जी का गैलीलियो रूपांतरण के अनुसार स्थिर ईथर के सापेक्ष स्थिर वेग से गतिशील फ्रेम में प्रकाश की चाल सी डैश बराबर सी प्लस माइनस वी वेक्टर होगी। इसका मतलब क्या होगा, जैसे सपोज कर लिया कोई अर्थ पे खड़ा हुआ है, कहाँ पे खड़ा हुआ है, कोई पर्सन अर्थ पे खड़ा हुआ है, दिस कोई पर्सन अर्थ पे खड़ा हुआ है और अर्थ गाइज ऐसे रोटेट कर रही है, इस टाइप से रोटेट कर रही है। और हमने कहा कि प्रकाश की चाल ऑल द डायरेक्शन में, कैसे, प्रकाश की चाल समस्त दिशाओं में, ऑल डायरेक्शन में समान स्पीड से ट्रेवल करती है। मीन्स गाइज इन्होंने क्या लिया कि सपोज कर लिया यहाँ पर ईथर है, ईथर मीडियम है, और ईथर मीडियम में क्या बोला गया कि जब अर्थ ऐसे रोटेट करेगी, इस टाइप से रोटेट कर रही है, और कोई पार्टिकल यानी कि प्रकाश की चाल अर्थ के साथ रोटेट कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी उन्होंने कहा कि प्लस होगी। क्या होगी गाइज, प्लस होगी। ऑल डायरेक्शन मोशन कर रहा है, अगर अर्थ के साथ रोटेट करेगी तो सापेक्ष क्या ले लिया, प्लस ले लिया। और यदि बोला कि इसके अपोजिट रोटेट करे तो क्या ले लेगा, सी डैश इक्वल टू सी माइनस बी, यानी कि इन्होंने बताया प्रकाश की चाल भी चेंज हो जाएगी। तो गाइज इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम लोग प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट भी करेंगे, कि फिगर वगैरह बनाएंगे कि इसमें क्या क्या लिया था गाइज। तो देखते हैं नेक्स्ट आगे। तो गाइज एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखिएगा इसमें। गाइज माइकलसन मोर्ले के प्रायोगिक विन्यास में दो उच्च कोट की समतल दर्पण M1 M2 लिए गए। जैसे कि गाइज दिख रहे हैं M2 दर्पण लिया गया, दूसरा M1 दर्पण लिया गया, M1 M2 दो दर्पण लिए गए। गाइज पहले गाइज ऐसे अरेंजमेंट समझिएगा कि इन्होंने क्या किया, माइकलसन मोर्ले ने दो मिरर लिए M1 और M2 जिसे दर्पण बोलते हैं, और दो कांच की प्लेटें P1 और P2 ले, जो सेमी सिल्वर्ड थी। दोनों कैसी थी, सेमी सिल्वर्ड। गाइज सेमी सिल्वर्ड का मतलब होता है कि अर्ध पॉलिश, मीन्स जैसे शीशा है गाइज, शीशा में यदि पॉलिश नहीं होगी तो अगर लाइट डाली जाएगी तो पार हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और गाइज यदि कम्प्लीटली पॉलिश कर दिया जाए, जैसे जिसमें हम लोग मिरर में चेहरा देखते हैं अपना, तो गाइज उसमें क्या करता है, वो रिफ्लेक्शन करता है। क्या गाइज करता है,
रिफ्लेक्शन करता है, परावर्तन करता है। लेकिन इसमें क्या लिया, जो दो प्लेटें थी P1 और P2, इनको अर्ध पॉलिश किया गया, मतलब रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी हो, दोनों, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, परावर्तन अपवर्तन गाइस दोनों हो, तो इसलिए इनको अर्ध पॉलिश लिया गया। इन दोनों P1 P2 को, कांच की प्लेटों को अर्ध पॉलिश लिया गया गाइस। और गाइस इन प्लेटों को 45 डिग्री पर बैंड करके रखा है। कितनी डिग्री पर गाइस? 45 डिग्री पर बैंड करके रखा गया। आप ऐसे लिख सकते हो गाइस। इसमें S एक प्रकाश स्रोत लिया गया, S एक लाइट सोर्स, क्या है? लाइट सोर्स। और लाइट कैसी है? ये लाइट गाइज मोनोक्रोमेटिक लाइट रेज है। मोनोक्रोमेटिक बोले तो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। कैसा है? यस, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स क्या होती है? जिसमें केवल एक कलर की लाइट इंसिडेंट होती है, एक कलर की लाइट ही पास होती है। ठीक है, मतलब उसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट रेज होती है कि उसमें केवल एक कलर की लाइट होती है, जैसे सोडियम लैंप गाइज। तो इसके बाद में गाइज क्या करते हैं, अरेंजमेंट देखिएगा कि इसमें टेलीस्कोप लिया। क्या लिया? एक टेलीस्कोप लिया। और गाइज सबसे बड़ी माइकलसन मोले की ये एक्सपेरिमेंट तो क्लियर नहीं हो पाया, ट्रुथ नहीं हो पाया, बट इन्होंने जो टेलीस्कोप बनाया, ठीक है, क्या बनाया? टेलीस्कोप, जिसमें इन्होंने रिंग को, जो लाइट रेज की रिंगें थी, उन रिंगों को देखने के लिए जो टेलीस्कोप बनाया, बाद में बायोलॉजिकल वगैरह में छोटी वस्तुओं को देखने के लिए इसका उपयोग हुआ। और इसी यंत्र के कारण माइकलसन को, मोर्ले को नहीं कहा, माइकलसन को इन्होंने माइकलसन ने बनाया था, इसलिए इसे माइकलसन फेरोमीटर भी बोलते हैं। क्या? माइकलसन फेरोमीटर। पहले इसका नाम था माइकलसन फेरोमीटर। माइकलसन ने बनाया था। तो गाइज देखिएगा आप, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक उत्तल लेंस L लिया और इस पर S मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स इंसिडेंट किया। गाइज आप ऐसे लिख सकते हैं, इधर लैंग्वेज है छोटी, क्योंकि मेरे पास इतना अधिक एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं, क्योंकि ये तो 1-2 घंटे में एक्सप्लेन हो पाएगा गाइज। तो एक S लाइट सोर्स लिया और इस पर लेंस पे डाला, उत्तल लेंस पर। और उत्तल लेंस का काम होता है कि इसको एक पॉइंट पर फोकस कर देता है गाइज। और फोकस करने पर क्या, इसकी इंटेंसिटी लाइट की बढ़ जाती है गाइज। तब जब लाइट को P1 प्लेट पर इंसिडेंट किया गया तो लाइट रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हुआ। इधर भी लाइट जा रही थी ऐसे, और ऐसे ऊपर की ओर भी जा रही थी गाइज। ठीक है ना। इसके बाद में लाइट P2 से टकराई और P2 से M1 मिनर पर टकराई। यहाँ पर भी सेमी सिल्वर प्लेट थी और ये बाद में A पे गई और इसके बाद में वापस आई गाइज लाइट। और इधर से M2 से भी लाइट वापस आई और टेलीस्कोप के अंदर, टेलीस्कोप पर प्रेषित किया गया लाइटों को, दोनों को। तो टेलीस्कोप में इंटरफेरोमीटर प्रकाश की रिंग प्राप्त होती है गाइज। और अब हम लोग इसका जो डेरिवेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गाइज। तो नेक्स्ट वीडियो तुरंत ही मैं अपलोड करूँगा, इसके बाद तुरंत नेक्स्ट वीडियो आएगा गाइज, तो देखिएगा। गाइज चैनल में सारे वीडियो देखने के लिए क्या करें, तो समझे गाइज, जब आप वीडियो चला रहे होते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं, तो नीचे गाइज सब्सक्राइब की बटन होती है, सब्सक्राइब लिखा होता है रेड से। तो इसको आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा गाइज। और आगे लिखा होगा विद्यादेव डिफेंस अकेडमी। इसमें कुछ नहीं करना गाइज। इसके बाद में एक क्विट सी फोटो लगी हुई सर की, तो इस फोटो पर क्लिक करेंगे गाइज, तो ऊपर लिख के आएगा होम, वीडियोज, प्ले और चैनल गाइज। तो आप जब वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो क्रम से गाइज खुल जाएंगी। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।